गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में हम पेज नंबर 37 तक पढ़ चुके थे। आज हमें पेज नंबर 38 पढ़ना है। पढ़ना है। देखिए, हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ चुके थे, आज हमें सेकंड पैराग्राफ पढ़ना है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, हमें केवल सिर्फ देखते रहना चाहिए, इसलिए इन्हें बेकार नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छुपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं वह दरख्वास्त करता हूं कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। नंबर 3 का काम क्या रहता था? उनका काम सामाजिक व्यवस्था देखने का रहता था। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, उसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अंडरलाइन कर लीजिए, कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। जब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, हर पर उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। अब उसने क्या देखा कि उसका जो यांत्रिक यान से एक हाथ निकला जिसकी की लंबाई आगे की ओर बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। वह हाथ जो है मिट्टी लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। सिवा एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। छोटू का सारा ध्यान कहाँ था? कंसोल पैनल पर था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया और वह लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। वह और सहसा खतरे की घंटी बजी और सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी और पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया। अब जैसे आप गलती करते हैं उसी तरह छोटू ने भी गलती कर दी। दिखाने के लिए उसके पिताजी वहां लेकर आए, लेकिन उससे रहा नहीं गया और लाल बटन उसने दबा दी और जिससे सबकी निगाहें उसकी तरफ गई कि आखिर क्या हो गया उसकी तरफ, और पापा ने उसे एक झापड़ मार दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई और इससे क्या हुआ कि उसके यांत्रिक हाथ की जो हरकत थी वो रुक गई। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। नासा ने अपनी ओर सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने में के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। नासा के तकनीशियनों को, अंडरलाइन कर लीजिए, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है और मंगल ग्रह की मिट्टी जो है उस यांत्रिक हाथ ने ले ली और पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। ठीक है, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास से पूछ लीजिएगा।